हेलो एवरीवन। आप लोगों ने पूछा था ना कि इंग्लिश के और जी की सोर्सेज बताने हैं, तो पहली वीडियो और मैं अपलोड कर रही हूँ इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश के सोर्सेज बताऊंगी मैं। इंग्लिश के सोर्सेज क्या बताने यार, एक ही मोनोपोली चल रही है कि टीचर की, दैट इज़ निमिषा बंसल मैम। ठीक है, उन्हीं के हैं, मैं बता देती हूँ बस मैंने किया क्या क्या था। ठीक है, उन्हीं की मोनोपोली है और बाकी सब कुछ जो डिपेंड करता है वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस कर लेते हो, है ना। तो चाहे प्रीलिम्स का सोर्स हो चाहे मेंस की बात हो, दोनों के लिए सेम ही चीज़ें हैं। आप एक बार कर लोगे, बस एक ही बार करना है आपने, एक बार वो कर लोगे ना आप अच्छे से, आपका काम निपट जाएगा भाई, हो जाएगा आपका सारा काम। तो इंग्लिश का जो सोर्स था वो पहला क्या है, मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी। मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी मैंने कैसे टारगेट वाली और टू डू लिस्ट बनाई है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, जिन्हें मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। जब भी अच्छा खासा टाइम बच जाता है ना एग्ज़ाम्स के बीच में, तब मैं उन पे ही शिफ्ट हो जाती हूँ और उन्हें ही कंप्लीट करती हूँ फिर। हालांकि मैथ्स में इंप्रूवमेंट मुझे नहीं मिल रही है, उसमें मुझे आप लोगों से सजेशंस चाहिए। ठीक है, तो पहला मैंने क्या किया था, मैंने बुक मंगवाई है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की, है ना, और इसे मैं 2 से 3 बार रिवाइज़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, और इसके बाद निमिषा बंसल मैम की ना प्लेलिस्ट है, उनके चैनल पे आप लोग जाओगे तो उनके पास प्लेलिस्ट मिलेगी। या तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना आप, कि जिसमें 35 मिनट्स में एरर कराई हुई है मैम ने, 30-30 मिनट्स की वीडियोज़ हैं वो, और उसमें एरर कराई हुई है काफ़ी के सारे क्वेश्चंस की। या तो वो कर लो, या फिर एक 8 घंटे की वीडियो है शायद मैम की, उसमें यही वाली वीडियोज़ कंपाइल्ड हैं एक ही बारी में, तो कोई सी भी कर लो। मैंने पहले ये की थी, फिर बाद में मैंने इसे कंप्लीट कर लिया था। तो ये प्लेलिस्ट है, आप कहोगे ना तो मैं आपको एक वो प्लेलिस्ट बना के दे दूँगी, बस आपको वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, और मैं तो भाई अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से जो ये 120 रूल्स है ना, इसकी भी वीडियो है। ठीक है, तो अगर आप लोग पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो, ये शायद 12 घंटे की है ना। बट मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए आप लोगों को, बुक ले लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप से एक बारी से कंप्लीट कर लोगे ना भाई, एक बारी कंप्लीट कर लो, अपने आप को 2 से 3 दिन दे दो, ज़्यादा नहीं है। 120 रूल्स है, बस कंप्लीट करने हैं, खुद से पढ़ने हैं, खुद से पढ़ लो और 1 से 2 बार रिवाइज़ कर लो, आपके सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, उससे बाहर आएंगे ही नहीं। मैम ने इतना सब कुछ करा रखा है उसमें। इसके बाद वोकैबलरी में मैं क्या करती हूँ, मैंने कॉपी बनाई हुई थी, उसमें से ही मैं क्या करती रहती हूँ, रिवीजन करती रहती हूँ, है ना, जब भी मन करता है, क्योंकि उसमें मैंने जो लिखी हुई हैं वोकैब्स, वो सारी की सारी कौन सी हैं, जो मॉक्स में और क्विजेज़ में मुझे मिलती हैं, जो मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड है वर्ड्स। बहुत सारे 1-2 वर्ड्स की वीडियो बना के मैंने इस पर डाली हुई भी है ना। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो बाहर मॉक में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, तो वो आपके बहुत काम आते हैं, क्योंकि भाई देखो, जो पेपर में आएगा ना वो भी यही वर्ड्स आने वाले हैं, आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, लेकिन आपको उस टाइम पे इतने याद हो गए होंगे कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपका दिमाग उस बात पे ध्यान ही नहीं देगा, फिर वो इतने याद हो जाते हैं। तो पेपर में भी बल्कि यही आते हैं। ठीक है, और निमिषा बंसल मैम की भी वोकैबलरी की भी मंथली और वीकली भी आती है, वीडियोज़ आने लगी हैं अब तो मैम की, है ना, वो कर लो। या फिर एक वीडियो इनकी 6 से 8 घंटे की है शायद, अभी फ़िलहाल मैंने ये चलाई हुई है, मैं ये देख रही हूँ डेली 1-1 घंटा करके, तो ये कंप्लीट हो जाएगी मेरी। तो ये मेरा टू डू लिस्ट में या टारगेट में वाला कंप्लीट हो जाएगा, जो मैं उसमें लिखूँगी। मैं आपको दिखाऊँगी मैंने अपनी टू डू लिस्ट कैसे बनाई हुई है। ठीक है, इसके बाद सबसे बेस्ट चीज़, सच बता रही हूँ, सबसे बेस्ट चीज़ है कि ये अड्डा की क्विजेज़ आती है 5-5 क्वेश्चन की, और फ्री होती हैं, तो पता ही है सबको। और ये बहुत मतलब अच्छी है क्या करने के लिए, जब भी आप फ्री हो, जब भी आप कुछ मतलब जैसे पेन वगैरह नहीं उठा सकते, कहीं ऐसी जगह पे बैठे हुए जहाँ आपके पास पेन वगैरह नहीं है, बट है ना, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे, या फिर बेड टाइम पे, मैं तो हमेशा बेड टाइम पे ही करती हूँ, मतलब लेटने के बाद आराम से उसकी क्विजेज़ दे दो, जितनी भी है, वर्ड स्वैप की आती है, पैराजम्बल की आती है ना, और भी क्लोज टेस्ट आते हैं, बहुत सारी आती हैं इसके अंदर, तो आप कोई सी भी दे सकते हो, बहुत मस्त। डबल वर्ड्स की भी आती हैं, फिलर्स वाली, है ना, वो सारी कुछ भी दे सकते हो आप, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके बाद अगर आपको इम्प्रूवमेंट और चाहिए ना, और बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हो, अपनी ना सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये पढ़ी हुई हैं सारी बुक्स। ठीक है, इसमें से 2 बुक मैंने इस साल मंगाई हुई है, बाकी सारी बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं। तो आप भी काम कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो भाई क्योंकि स्टूडेंट हैं तो एटॉमिक हैबिट या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आप लोग पढ़ सकते हो। या फिर फाइनेंसिस के बारे में पढ़ना है तो रिच डैड पुअर डैड, रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन और थिंक एंड ग्रो रिच, ये फाइनेंसिस के बारे में। और भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आप अपना अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप मंगवा सकते हो, वो बहुत बेस्ट चीज़ है। ठीक है, इसके बाद अभी फ़िलहाल में क्या चल रहा है, फ़िलहाल में ये चल रहा है क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, राइट नाउ जितना भी मैं मॉक्स वगैरह देती हूँ ना, उसमें जितने भी एरर आते हैं वो, और जितने भी वर्ड्स आती हैं,
एरर में तो ये है कि बहुत सारी एरर्स ऐसी होती है जो लिखने वाली नहीं होती हैं, बट बहुत सी एरर ऐसी होती है जो आपकी गलती नहीं निकलनी चाहिए थी, तो वो मैं हमेशा कॉपी में नोट डाउन करती हूँ। और वोकैबलरी तो मैं सारी नोट डाउन करती हूँ, चाहे 2 बार रिपीट हो, 10 बार रिपीट हो, कोई बात नहीं, वो आपको लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आएगी ना तो फिर वो गलत नहीं होगी। इसलिए वो मॉक्स की मैंने कॉपी बनाई हुई उसमें नोट डाउन करती हूँ हमेशा। मैं दिखाऊंगी मैंने कहाँ पे नोट डाउन किया वो भी, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब मैंने इतना सब कुछ कर लिया तो मेरे इंग्लिश में मार्क्स फिर भी क्यों कटे, क्योंकि भाई देखो 31 अटैम्प्ट करके आई थी मैं, कितने मार्क्स हैं, 25 अराउंड मार्क्स है, कम है, ठीक है, ये भी कम है। तो देखो सीधी सी बात है पहला मेंस था, मेंस की प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, ये तो हो गई बात एक्सक्यूज़ वाली मैं बताती हूँ, सही सही बता रही हूँ, बिल्कुल सच सच, ठीक है, ये तो बात होगी एक्सक्यूज़ वाली जो मैं अपना मन बहला सकती हूँ, ठीक है, मुझे ही पता है। दूसरी चीज़, मैं हमेशा काम करती हूँ सिली मिस्टेक्स, क्योंकि इसमें मेरी स्पीड नहीं थी, देखो स्पीड भी थोड़ी चाहिए होती है। जहाँ मैंने 31 किया है ना, मैं उन लोगों में से हूँ जो पूरे के पूरे 40 आउट ऑफ 40 मार के आने वालों में से, मतलब इंग्लिश में बिल्कुल, बट मैंने अपना हाथ रोका होगा या फिर टाइम कंप्लीट हो गया होगा, मैं कंप्लीट नहीं कर पाई होंगी, ऐसा रहा होगा, पक्की बात है। इंग्लिश तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती, चाहे मेरे निगेटिव पूरे चले जाएँ, मैं माइनस में चली जाऊँगी, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। तो मैं सिली मिस्टेक्स करती हूँ, मैं क्वेश्चन फोकस के साथ नहीं पढ़ती। दूसरा, डायरेक्शंस को सही से रीड नहीं करती हूँ, रीड केयरफुली मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती। मेरे हिसाब से क्या है भाई, मुझे तो सब कुछ आता है, तो वो हो जाता है ना एक ईगोइस्टिक बोल सकते हैं, या मैं क्या कहूँ, वो हो जाता है, किसी इंसान को घमंड हो जाता है, तो लेके डूबने वाली बात है। और पहली चीज़ तो ये, और उसमें भी मेरा एक वीक पॉइंट है कि मेरे पैराजम्बल्स अब मोस्टली गलत हो रहे हैं, तो ये मैं दोबारा से करने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें मैं इंट्रो ढूंढ लेती हूँ, उसका सेकंड पार्ट ढूंढ लेती हूँ, उसके बाद का ब्लैंक हो जाता है सारा का सारा, तो इस पे अभी काम चल रहा है। पैराजम्बल मेरे अभी बहुत सारे मॉक्स में गलत जा रहे हैं, और जाते हैं हमेशा से ही, तो पैराजम्बल मेरा वीक पॉइंट है। कनेक्टर्स वगैरह थे, उनकी वीडियोज़ मैंने मैम की उसमें से देख ली थी। अगर किसी को प्लेलिस्ट चाहिए तो मुझे बोल देना कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट एक पूरी की पूरी बना के उधर ही पब्लिक कर दूँगी, तो जिसमें से आप लोग देख सकते हो, या फिर अगर कहीं पे शेयर करनी है तो मैं टेलीग्राम चैनल बना के उस पर शेयर भी कर दूँगी, ठीक है। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ मैंने कहाँ पे लिखे हैं, और टारगेट वाली लिस्ट भी दिखाती हूँ मैं। ये है मेरी, ये है मेरी कौन सी, वोकैबलरी वाली, ठीक है। इसमें देखो डेट अगर दिख रहा होगा तो डेट लिखी हुई है और वोकैब लिखी हुई है, तो इस हिसाब से सब कुछ लिखा हुआ है। और ये देखो ये डेट लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है, ये मॉक्स में से निकाले हुए हैं सारे के सारे, ठीक है, ये सारा डेट और मॉक्स है ना। जी रूल्स वगैरह भी बीच बीच में रूल्स भी मिलेंगे सब। ये देखो सिनोनिम्स, देखो सिनोनिम्स कितने सारे लिखे हुए हैं, एक वर्ड के सिनोनिम्स, तो बहुत सारे सिनोनिम्स करके क्या होता है, एक वर्ड बहुत अच्छे से याद होता है। सिनोनिम्स देखो आप कितने सारे हैं, ये इडियम्स, सो बहुत सारे हैं इस तरीके की मैंने बनाई हुई है। और इसमें मैं एरर्स वगैरह भी लिख लेती हूँ, रेशनल वाला है ना। एक वर्ड बहुत आ रहा है, देखो मैं आपको इसमें बता भी देती हूँ, ट्रैक्शन, ये आज भी मॉक में आया है, अभी ऑलिव बोर्ड के, ये कल गाइडली के में भी आया था, और ट्रैक्शन वर्ड मैंने पहले भी देखा था, ये मैंने कल परसों ही करा है मैम की उसमें से, वो कैब वाली बुक में से, ठीक है। ओके, तो इंग्लिश का तो यही हो गया। ओके बाय, और अगर कुछ भी पूछना होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। बाय 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 बाय।